दोस्तों अमेरिका में रहने वाले सभी लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है और आज इस खुशखबरी से आप लोगों की चीज़ें जो हैं माइंड में जो चल रही है, दहशत जो फैली हुई है, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं हूं शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं ऑफिस पहुँच ही चुकी हूँ लगभग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक व्लॉग बना के दूँ जिसमें आप लोगों को एक बहुत ही गुड न्यूज़ मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो आज आप लोग पूरा व्लॉग देखना, अंत तक वीडियो को देखना, और जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी शिप्रा डेली व्लॉग आप लोगों को प्रोवाइड कराती है, आप लोगों को अप टू डेट रखती है। हर इन्फॉर्मेशन अमेरिका से रिलेटेड जुड़ी जितनी भी हैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, चाहे तो वो आपके फेस्टिवल्स हों, चाहे तो यहाँ के स्टोर्स हों, यहाँ का एनवायरनमेंट हो या फिर न्यूज़ हो। तो मेरा जो मेन मोटिव है आप लोगों को अप टू डेट रखने का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जितने भी लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन था जो USCIS गवर्नमेंट ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, USCIS लॉयर ने पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। देखो पीछे आप देख सकते हो, पीछे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, राइट। इसी तरीके से लोग ना अगर यहाँ पे अगर उन्हें खाली करना होता है अपना ऑफिस वगैरह, तो वो अपना डस्टबिन में लाके फेंक देते हैं। मीन्स वो लोग सेल आउट नहीं करते। तो यहाँ पे ये भी एक कल्चर है। बट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे अमेरिका में काम कर रहे हैं ना दोस्तों, उन लोगों को यहाँ पे अब मौका जो है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से मिल चुका है जॉब कंटिन्यू करने का। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप F1 स्टेटस पे हैं, F1 स्टेटस जो होता है वो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए होता है। और जितने भी अमेरिका में लोग आए हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, उनके माइंड में था कि यार अब हम H1 भी लगवाएंगे ना तो हमें 100K पे करना पड़ेगा, हम कहाँ से करेंगे, हमारी जॉब नहीं लगी तो हम कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे, हमारा जो लोन था वो कैसे मैनेज करेंगे, राइट। और मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि जितने भी F1 स्टेटस पे आना चाहते हैं वो ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो 100K फीस का जो सिनेरियो था वो किन किन लोगों के लिए, और USCIS जो गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरीके से क्लियर किया है। USCIS गवर्नमेंट ने बोला है कि पहली जो गुड न्यूज़ है वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अमेरिका में अभी F1 स्टेटस पे एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं। मींस OPT प्रोग्राम में भी आगे जाएंगे वो लोग, और जो लोग OPT प्रोग्राम में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मींस जॉब ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन सभी लोगों को अगर वो H1 स्टेटस अपना चेंज करवाते हैं, H1B लॉटरी के लिए अपना नाम देते हैं, या फिर उनका H1B लॉटरी पिक हो जाता है, तो उस केस में उन लोगों को 100K नहीं देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि अभी फ़िलहाल अमेरिका में जितने भी लोग F1 स्टेटस पे हैं या फिर F1 वीज़ा पे आए हैं या फिर आ चुके हैं, जो आने वाले हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आ चुके हैं, जो OPT प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं। अगर वो H1B अप्लाई करते हैं, लॉटरी में नाम पिक हो जाता है, तो उस केस में 100K फीस नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें और क्लियर कर दूं, अमेरिका से बाहर नहीं निकलना है आप लोगों को, अमेरिका के अंदर रहते रहते आपको अपना H1B लॉटरी पिक करवाना है। अगर आप मान लीजिए F1 स्टेटस पे हैं और अमेरिका से आप बाहर किसी अदर देश में चले गए अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, और फिर आप अपना H1B लॉटरी पिक करवाते हैं किसी अदर देश में रह के, अदर कंट्री में रह के, तो उस केस में दोस्तों आप लोगों को 100K पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब USCIS गवर्नमेंट ने ये बोला है कि विद इन US अगर आप F1 प्रोग्राम के थ्रू, F1 स्टेटस वीज़ा जो आपका है उसके थ्रू अगर आपका H1B लॉटरी लग जाता है कॉन्टिन्यूएशन मोड में, तो उस केस में 100K फीस नहीं देनी है। इसके साथ साथ सेकेंड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रांसफ़र लेते हैं। H1B वीज़ा पे क्या होता है, 60 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है, आप सभी लोगों को पता है। उस 60 डेज़ के ग्रेस पीरियड में अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो उस केस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना स्टेटस चेंज करवा लेते हैं अमेरिका में सिर्फ रहने के लिए, ताकि वो उस ग्रेस पीरियड के बाद भी अपनी जॉब सर्च कर पाएँ। जैसे कि H1B प्रोग्राम पे आप हैं, 60 डेज़ ओवर हो चुके हैं, कंपनी से ले ऑफ हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, अपना स्टेटस कोशिश करेंगे कि मेरा B1 B2 लग जाए, B1 लग जाए, और B1 लगने के बाद फिर आप जॉब ढूंढेंगे। जॉब ढूंढने के बाद कंपनी से बोलेंगे कि मेरा H1B स्पॉन्सर कर दो या फिर ट्रांसफ़र कर दो। तो उस केस में दोस्तों अगर आप US में ही हैं तो भी आपका 100K फीस नहीं लगेगा। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। इसके साथ साथ जो लोग L1 वीज़ा पे हैं या फिर डिफरेंट वीज़ा पे हैं, J1 पे हैं, M1 पे हैं, अलग अलग वीज़ा पे अगर अमेरिका में हैं रह के, उनका भी अगर H1B लग जाता है, लॉटरी में नाम पिक हो जाता है, तो उस केस में भी आप लोगों को 100K फीस नहीं देनी पड़ेगी। कहने का मतलब जो भी लोग इस वक्त अमेरिका में हैं,
काम कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं या फिर रिसर्च के लिए आए हुए हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए आए हुए हैं, अगर उनका H1 भी लॉटरी में नाम आ जाता है तो उस केस में आपको 100K नहीं देना। तो होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 100K फीस फिर देनी किसको है, तो चलिए अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। 100K फीस उन लोगों को देनी है जो अमेरिका में अभी नहीं रह रहे हैं और जो अमेरिका आना चाहते हैं H1B लॉटरी के थ्रू। H1B स्टेटस अपना मतलब लाइक क्रिएट करके लॉटरी के थ्रू नाम पिक करवा के फिर किसी कंपनी, अगर कोई कंपनी उन्हें स्पॉन्सर करती है H1B वीज़ा और लॉटरी में नाम आ जाता है और जॉब करने के लिए अमेरिका में फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं किसी अदर कंट्री से, तो उस केस में आपको 100K फीस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ था, इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं। मेरा मेन मोटिव पता है क्या होता है, यही होता है कि मैं आज वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि अभी मॉर्निंग हो रही है और अभी जस्ट ऑफिस का टाइम शुरू हुआ है, बट मैंने सोचा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं आई होगी तो मेरे थ्रू आ जाए और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी हैप्पी हो जाओ। तो जितने भी लोग अभी अमेरिका आने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए तो अभी भी फ़िलहाल वही वैसी ही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अमेरिका जो ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, जिनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अमेरिका से, उन लोगों के लिए जो ट्रम्प हैं उन्होंने जो रूल है ऑलरेडी, क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे, लोगों ने अपने आप से ही ये चीज़ें क्रिएट कर ली थी कि अब 100K जो है वो सबको देनी पड़ेगी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। वो क्लैरिटी आ चुकी है आज और उसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 100K फीस जो है वो सबके लिए नहीं है। तो जिन जिन के लिए है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी और प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना आज की वीडियो को।